की राजनीति को खत्म करके जनता के सपनों को साकार किया। यह बजट निखरते हरियाणा की आस है। यह बजट जन जन का विश्वास है। हर वर्ग का रखा गया है ख्याल। इसमें बजट में सबका साथ और सबका विकास है। अध्यक्ष महोदय, संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक दोहे में कहा है, ऐसा राज चाहूं मैं जहां मिले सभी को अन्न, छोट बड़ो सब सम बसे, रैदास रहे प्रसन्न। इस दोहे को चरितार्थ करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2024-25 के 1,80,13,313.57 के उसमें 2,05,17,002.9 करोड़ का बजट कल विधानसभा में पेश किया। अध्यक्ष महोदय, ये सर्वविदित है कि हम अपने संकल्प पत्र के 217 में से 19 वादों को पूरा कर चुके हैं और 14 वादों पर कार्य तेज गति से प्रगति पर है। आज के बजट प्रावधानों को इस सदन की स्वीकृति मिलने के बाद लगभग 90 और संकल्पों को आगामी वित्त वर्ष में पूरा कर लिया जाएगा। वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजस्व घाटा तत्कालीन जीडीपी का 1.90% था। वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.47% रहने का अनुमान है। इसी प्रकार यदि राजस्व घाटे को कुल बजट के प्रतिशत के रूप में देखें तो यह 2014-15 के 13.4% से कम होकर के 2024-25 में 9.9% रहने का अनुमान है। स्पष्टतः दोनों दृष्टिकोणों से हमारे राजस्व घाटे में पिछले 10 वर्षों में काफी कमी आई है। वर्ष 2014-15 में हरियाणा के बजट में राजकोषीय घाटा तत्कालीन जीडीपी का 2.88% था। वर्ष 2024-25 में राजकोषीय घाटा जीडीपी का 2.68% रहने का अनुमान है। अध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले बजट में कृषि क्षेत्र की बात करता हूं। अध्यक्ष महोदय, कृषि व उससे जुड़ी गतिविधियां हमारे छोटे से प्रदेश की अर्थव्यवस्था की मजबूत रीढ़ की हड्डी है और यह हमेशा रहेगी। हर किसान की लागत कम करना, उसकी फसलों की पैदावार को हर वर्ष बढ़ाते रहना, हर फसल को एमएसपी पर खरीद की गारंटी देना, उसके खेत की मिट्टी की सेहत अच्छी रखना, उसके पानी की हर बूंद से अधिक उपज लेना, उसे अच्छे बीज, खाद और कीटनाशक उपलब्ध करवाना, उसकी रासायनिक खाद पर निर्भरता कम करना, प्राकृतिक और जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसान की आय को लगातार बढ़ाते रहना हमारी सरकार की पिछले 10 वर्षों की इसी वर्ष भी यही प्राथमिकताएं रहेंगी। अध्यक्ष महोदय, गत 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि ऐसी महिला किसान जो डेयरी स्थापित करने हेतु 1 लाख रुपए तक का ऋण लेती है, उसका ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। उसके ब्याज का पूरा भार सरकार वहन करेगी। अध्यक्ष महोदय, केवल डेयरी स्थापित करने की बात नहीं है। महिलाओं को सशक्तिकरण की दिशा में कृषि, बागवानी, पशुपालन, मत्स्य पालन की विभिन्न योजनाओं की महिला उन्मुखी बनाया जाएगा एवं किसी भी योजना में महिला को 1 लाख रुपए का कर्ज बिना ब्याज दिया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात होती है और
सामने से आवाजें आती हैं कि महिलाओं के लिए क्या कर रहे हैं। आपने 2100 रुपए महिलाओं के लिए घोषणा की थी, कब तक दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि हमने महिलाओं को प्रति माह 2100 रुपए आर्थिक सहायता देने का संकल्प लिया था। इसे पूरा करने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और माननीय मुख्यमंत्री ने वित्त मंत्री के रूप में कल 2025-26 में इसके लिए 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह पशुपालकों की आय बढ़ाने के लिए बकरी और भेड़ की उच्च आनुवंशिक नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल, एक चर्चा होती है कि किसान भेड़ बकरी रख लेता है और उसको कोई फायदा नहीं होता क्योंकि बकरी का दूध कम होता है। इसलिए हमारी सरकार ने ऐसी नस्लें जैसे बीटल, सिरोही, मुंजल आदि जो हरियाणा में नहीं पाई जाती, उनको उपलब्ध करवाने के लिए इस नए वित्त वर्ष में हमारी सरकार ने इस योजना की शुरुआत की है। वर्ष 2024-25 के 25,000 एकड़ भूमि में प्राकृतिक खेती के लक्ष्य के मुकाबले इस वर्ष 1 लाख एकड़ भूमि का लक्ष्य निर्धारित किया गया। अध्यक्ष महोदय, साथ ही देसी गाय खरीदने के लिए दिए जाने वाले 25,000 रुपए अनुदान को बढ़ाकर 30,000 रुपए किया गया है। यह हमारी अंत्योदय की स्कीम है। अभी तक कम से कम 2 एकड़ भूमि पर प्राकृतिक खेती करने वाले किसान को इस योजना का लाभ मिलता था। इस सीमा को घटा करके 1 एकड़ किए जाने का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मेरा पानी मेरी विरासत योजना के तहत धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को पहले 7,000 रुपया प्रति एकड़ दिया जाता था, इसको बढ़ा करके 8,000 रुपए प्रति एकड़ किया गया। अध्यक्ष महोदय, साथ ही जो ग्राम पंचायतें अपनी कास्ट लायक भूमि को धान उगाने के लिए पट्टे पर देने के बजाय खाली छोड़ेंगी, उन्हें भी अब यह प्रोत्साहन राशि उपलब्ध कराई जाएगी। सभी जानते हैं कि धान की सीधी बुआई से 20% से 30% तक पानी कम लगता है। अध्यक्ष महोदय, धान की ऐसी बुआई अर्थात DSR की अनुदान राशि अब 4,000 रुपए प्रति एकड़ से बढ़ाकर 4,500 रुपए प्रति एकड़ करने का प्रावधान किया गया है। धान की पराली का प्रबंधन करने वाले किसान को अब 1,000 रुपया एकड़ अनुदान राशि मिलती है, इसे बढ़ाकर 1,200 रुपए प्रति एकड़ किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें किसान के हित के लिए हैं। विपक्ष ने हमेशा किसान के नाम पर राजनीति की है। किसान का कभी किसी ने भलाई के लिए कोई कदम नहीं उठाए। अगर किसान की भलाई के लिए कदम उठाए हैं तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाए हैं, ये बच्चा बच्चा जानता है। 3 उभरती हुई गतिविधियों नाम पे मशरूम, कंपोस्ट और स्पान, हाईटेक, हाइड्रोपोनिक्स और एरोपोनिक्स तथा FPO द्वारा बनाए गए 20 किलोवाट से अधिक लोड वाले कोल्ड स्टोरों को पहले 7.5 रुपए पर यूनिट बिजली दी जाती थी, अब 6.5 रुपए बिजली यूनिट देने का काम किया है। अध्यक्ष महोदय, देसी सांड के वीर्यों को लिंग आधारित छटाई के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की मदद से हिसार में शुक्राणु छटाई प्रयोगशाला बनाए जाने का भी प्रस्ताव इस बजट में रखा गया है। अध्यक्ष महोदय, नरेश जी, मैं भी हिसारी रहता हूं। चलो उनको अपनी बात रखने दो। आपका बोलने का मौका मिला बोल लेना। अध्यक्ष महोदय, इसका यह फायदा होगा कि किसान अगर बछड़ी लेना चाहेगा तो उसे बछड़ी मिलेगी और किसान बछड़ा लेना चाहेगा तो उसे बछड़ा मिलेगा। अध्यक्ष महोदय, ये एक दूरगामी सोच है। आज हम देखते हैं कि हमारे बाजारों में, हमारे गांवों में बेसहारा पशु भी बहुत घूम रहे हैं। इस योजना से
बेसहारा पशुओं को भी बहुत लगाम लगेगी। अध्यक्ष महोदय, पशुपालक किसानों को पशुधन बीमा योजना के तहत एक किसान को अभी अधिकतम 5 पशुओं के बीमे की सीमा है। इसे बढ़ाकर 10 पशुओं तक के किए जाने का प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है। अध्यक्ष महोदय, इसी तरह से अगर मैं शिक्षा की बात करता हूं, इस बजट को बनाते समय क्षेत्रीय एवं विभागीय सोच से ऊपर उठकर आम हरियाणवी के लिए 2 सबसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। ये विषय हैं शिक्षा तथा स्वास्थ्य। यदि कृषि हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी है, तो शिक्षा और स्वास्थ्य इसकी 2 बाजुएं हैं। अध्यक्ष महोदय, विकसित हरियाणा के लिए हमारे संकल्प की सिद्धि में सुशिक्षित तथा स्वस्थ समाज का सबसे बड़ा योगदान रहेगा। हरियाणा में हर शिशु, हर किशोर, हर किशोरी, हर युवक और युवती को अत्याधुनिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, इसे लेकर 13 जनवरी को कुरुक्षेत्र में युवाओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी ने, 20 जनवरी को पंचकुला में महिलाओं के साथ और 5 मार्च को चंडीगढ़ में शिक्षाविदों के साथ इन सब से मीटिंग करके, इन सब से राय लेकर के, इन सब से राय मशवरा करके कि शिक्षा को कैसे गुणवत्तापूर्ण बनाया जाए, हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो कैसे गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त कर सकें, इसके लिए सबसे मंथन किया गया, सबसे राय ली गई और उसके लिए बजट में प्रावधान किया गया। हरियाणा में शिक्षा व्यवस्था को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अनुरूप बनाने तथा राज्य के सभी राजकीय विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता देश की सर्वश्रेष्ठ गुणवत्ता हो, ऐसे प्रयास हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के रहे। गुणवत्ता शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रदेश में आज 197 राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय कार्य कर रहे हैं। इस बजट के अनुसार हर 10 किलोमीटर पे राजकीय मॉडल संस्कृति विद्यालय खोलने का विचार है और मैं समझता हूं कि आज पूरे प्रदेश में राजकीय मॉडल संस्कृत विद्यालय की बहुत डिमांड चल रही है। निश्चित तौर पे इस किस्म के विद्यालय खुलने से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्वक शिक्षा प्राप्त होगी। अध्यक्ष महोदय, अगर मैं स्वास्थ्य की बात करता हूं, हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हमारे संकल्प से डॉक्टर बनने के इच्छुक युवाओं के उत्साह में जबरदस्त वृद्धि हुई है। आज पूरे प्रदेश में 15 मेडिकल कॉलेज, 10 दंत चिकित्सा कॉलेज, 19 फिजियोथेरेपी कॉलेज, 111 नर्सिंग कॉलेज तथा 182 नर्सिंग स्कूल कार्यरत हैं। पिछले 10 वर्षों में हमने एमबीबीएस की 1485 सीटें, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री एवं डिप्लोमा की 754 सीटें, डीएम, एचसीएस, एमसीएच की 30 सीटें बढ़ाई हैं। अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार स्वास्थ्य की दृष्टि में भी बहुत बढ़िया कार्य कर रही है। वर्ष 2014 में हरियाणा में 200 बिस्तर वाले कुल 4 तथा 300 बिस्तर वाले 2 राजकीय अस्पताल थे। आज इनकी संख्या बढ़कर क्रमशः 18 व 3 हो गई है। पलवल, रोहतक एवं चरखी दादरी जिला अस्पतालों तथा अल्लाह जिला अस्पताल मांडीखेड़ा को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने की स्वीकृति दे दी गई है। वित्त वर्ष 2025-26 में हिसार और पानीपत के जिला अस्पतालों को 200 से 300 बिस्तरीय तथा झज्जर के जिला अस्पताल को 100 से 200 बिस्तरीय अस्पताल में अपग्रेड करने का प्रस्ताव किया गया है। अध्यक्ष महोदय, ये सारी बातें ये दर्शाती हैं कि हमारी सरकार बिना पक्षपात के, बिना इलाकावाद के, जहां जिस चीज की जरूरत होती है वहां वो चीज बढ़ाई जाती है। वहां यह नहीं देखा जाता कि यहां किस किस्म के, किस कल्चर के लोग रहते हैं, किस पार्टी के लोग रहते हैं, किस पार्टी का विधायक है। जहां जिस चीज की जरूरत होती है हमारी सरकार वहां वो काम करने का प्रयास करती है। अध्यक्ष महोदय, युवा किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी शक्ति होते हैं, क्योंकि वे न केवल वर्तमान का निर्माण करते हैं बल्कि भविष्य की नींव भी रखते हैं। हरियाणा सरकार युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध है। युवा सशक्तिकरण केवल एक नीति नहीं बल्कि एक संकल्प है, जिसके तहत उन्हें बेहतर अवसर, संसाधन और मार्गदर्शन प्रदान किया जा रहा है ताकि वे आत्मनिर्भर बनकर
वैश्विक प्रतिस्पर्धा में अग्रणी बन सकें। युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए 2025-26 के बजट में कुछ नए प्रस्ताव इस प्रकार से किए गए। खेल नर्सरी की संख्या 1500 से बढ़ाकर 3000 करने का प्रस्ताव है। खिलाड़ियों को 500 रुपए प्रतिदिन डाइट मनी प्रदान करेंगे। खेल नर्सरियों के 8 से 14 वर्ष वर्ग के खिलाड़ियों को 2000 रुपए तथा 15 से 19 वर्ष आयु वर्ग के खिलाड़ियों को 3000 रुपए मासिक डाइट मनी प्रदान करेंगे। एनआईएस प्रमाणित कोचों को वेतन 25,000 रुपए से बढ़ाकर 50,000 रुपए तथा अन्य कोचों का वेतन 20,000 रुपए से बढ़ाकर 40,000 रुपए तक बढ़ाएंगे। खिलाड़ी बीमा योजना शुरू करेंगे, जिसके तहत किसी भी खिलाड़ी को 20 लाख रुपए का मेडिकल बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। यह भी पहली बार है। आपने तो बढ़ाया नहीं जी। मंत्री निभाया जी। ये सारे प्रदेश के लिए बड़े गर्व की बात है। भारत सरकार द्वारा भी हाल ही में जारी वर्ष 2023-24 की राष्ट्रीय रैंकिंग में पूरे देश में यूएचबीवीएन का प्रथम स्थान आया है। मैं ऊर्जा की बात कर रहा हूं। यूएचबीवीएन ने पूरे देश में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। ये मैं जहां माननीय मुख्यमंत्री जी को, हरियाणा सरकार को बधाई देता हूं, इसके साथ साथ मैं ऊर्जा मंत्री जी को भी बधाई देता हूं। इतना ही नहीं, पूरे देश में दूसरा स्थान डीएचबीवीएन का, कमाल की बात है। यूएचबीवीएन फर्स्ट नंबर पे और दूसरे नंबर पे डीएचबीवीएन। पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी ने हरियाणा में माड़ा गांव जगमग गांव योजना के तहत 24 घंटे बिजली देने का प्रावधान किया था। अध्यक्ष महोदय, मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि 5877 गांव में 24 घंटे बिजली दी जा रही है। बाकी बचे हुए 1376 गांव को इस योजना के लाभ देने के लिए प्रोत्साहित करने की दिशा में 2025-26 में ये स्कीम लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी आएंगे, हमारी सरकार लेकर के आएगी। गांव की सड़कों पर व अमृत सरोवरों पर सोलर लाइट लगाए जाने के लिए 4,000 रुपए व ऊंचे खंभे पर लाइट लगाने के लिए 20,000 रुपए की सब्सिडी दी जा रही है। बयाना जी सारी काम कंटिन्यू रखिए। आपस में बात नहीं, आपस में नहीं। मंत्री जी आपस में आप अपनी बात जारी रखिए। ग्रामीण बीच बीच में मत रुके। शहरी स्थानीय विभाग की बात कर रहा हूं जी। ग्रामीण या शहरी क्षेत्र में 20 वर्षों से अधिक समय से काबिज सभी परिवारों को भूमि का मालिकाना हक देकर उनकी रजिस्ट्रियां करवाई गई हैं और आगे करवाई जाएंगी। स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों के, गरीब आदमी के लिए, अंत्योदय के लिए स्ट्रीट वेंडर्स और फेरी वालों को व्यवसायिक स्थापित करने के लिए 10,000 रुपए की वार्षिक वित्तीय सहायता देंगे। यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रदेश में 50% सफाई ठेके सफाई मित्रों उनके समूहों को मिलें, ताकि सफाई व्यवस्था और अच्छी हो सके। राज्य के प्रमुख शहरों में समर्पित बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण करेंगे। आज ये सर्वविदित है कि किसी भी शहर में चली जाए, जाम बहुत ज्यादा रहते हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है, बाजार भीड़े हो गए हैं। इसलिए ये एक बहुत बढ़िया कदम हमारी सरकार ने उठाया है कि बहुस्तरीय पार्किंग स्थल का निर्माण करके इस भीड़ से छुटकारा दिलवाने का प्रयास करेंगे। अगर मैं परिवहन की बात करता हूं, आज हमारी सरकार ने 500 नई एसी बसें खरीदने का योजना बनाई है। इसी तरह से रात्रि शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं को सुरक्षित परिवहन सुविधा प्रदान करने का भी हमारा संकल्प है। राज्य में सभी दिव्यांग व्यक्तियों के लिए, अब आप कहेंगे काम की बात नहीं है, दिव्यांग व्यक्तियों के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करने का हम वादा करते हैं। दिव्यांग व्यक्तियों के लिए
जिससे उनकी गतिशीलता में आसानी और आवश्यक सेवाओं तक सुनिश्चित हो सके। अध्यक्ष महोदय, मैं अगर एक एक बात का जिक्र करता हूं, बहुत लंबी बातें मेरे पास हैं, मगर मैं ज्यादा समय सदन का खराब ना करता हुआ अंत में यही कहना चाहूंगा, इस बजट में सबको विश्वास मिला है। इस बजट में सबको विश्वास मिला है, नई ऊंचाई छू लेंगे ये एहसास मिला है। कहते हैं और करके दिखाते हैं, कहते हैं और करके दिखाते हैं, हम सपनों को साकार बनाते हैं। कभी रुककर देखना जरूर, कभी बैठकर सोचना जरूर, क्यों हर बार मुंह दिखाते हैं, खुद के भीतर झांकना जरूर। अंत में अध्यक्ष महोदय, मैं सदन में यही प्रार्थना करता हूं कि माननीय वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो बजट रखा है, ये बजट पूरे हरियाणा को खुशहाल करने वाला बजट है। ये हर वर्ग को खुशहाल, किसान के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, दुकानदार के लिए, व्यापारी के लिए, हर एक के हितों का बजट है। हरियाणा की खुशहाली को और आगे ले जाने के लिए हम सब ने सर्वसम्मति से मिलकर इस बजट को पास करना है। धन्यवाद। जय हिंद।